हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर और ये हमारी क्लास 16 होने वाली है। अच्छा, हमने दो टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट देख चुके हैं हम। इफ एल्स स्टेटमेंट जो कि हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम उसको। और हमने देखा एक स्विच की स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में इन तीनों चीज़ में आपस में डिफरेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट तो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, वो क्योंकि स्टेटमेंट है, पूरी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसके अंदर हम कोड करते हैं, उससे हम अपना एक्शन प्रोवाइड कर वो हमें एक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं, जिसको हम अगर कहीं पे भी एक्सेस करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं अपनी फाइल के अंदर app.js के अंदर, और सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज का। ठीक है, एज इज इक्वल टू 23। मैं नीचे आऊँगा, मैं करूँगा एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 18। अगर एज मेरी 18 से ज़्यादा है तो कंसोल लॉग करवा दो। यू आर स्टार्ट आ ड्राइविंग। ठीक है, एल्स कंसोल लॉग समवन शुड ड्राइव अ कार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारी कंडीशन, ये अपना टर्नरी ऑपरेटर काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं? पहले हम किसी को भी अगर हमें कंपेयर करना है आपस में, वो ये इस तरह से लिखेंगे अपने क्वेश्चन मार्क के अंदर। ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क के अंदर हमारा अगर ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम होती है, अगर ये कंपैरिजन अगर सही होता है, इफ़ की कंडीशन जैसे मान लीजिए सही होती है, तो ये वाला कोड जनरेट हो जाए। उसके बाद एल्स, अगर ये कंडीशन हमारे पास नहीं मिलती तो ये वाला हमें रिजल्ट मिल जाए ब्राउज़र पे। ठीक है, कुछ तो शो करवाना होता है ब्राउज़र पे, क्योंकि अब इसको टर्नरी ऑपरेटर हम क्यों कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन जगहों पे डिवाइडेड होता है। पहला ये, दूसरा ये, सेकंड वैल्यू ये होती है इसके अंदर, और थर्ड ये होता है। ठीक है, अगर हमने देखा था जैसे हम इफ़ स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें मान लीजिए अगर जैसे हमें एल्स की ज़रूरत नहीं होती तो हम एल्स नहीं लगाते, बाज़ औक़ात हम सिर्फ इफ़ की कंडीशन लगाते हैं और अपने रिजल्ट को शो करवा देते हैं ब्राउज़र पे, जो भी हमें शो करवाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें एल्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। दिख रहा है आपको? ये एरर आ रहा है, इस तरह से एरर आएगा और हमारा कोड काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं गो लाइव करता हूँ उसको और ज़रा भी देख लेते हैं हम पहले। मैं यहाँ पे करता हूँ F12 कंसोल लॉग, तो देखेंगे ये एरर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने एल्स की स्टेटमेंट नहीं लगाई हुई। ठीक है, ये हमारी एल्स की स्टेटमेंट होती है और ये ज़रूरी होती है लगाना इस कंडीशन में, टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन में ये लगाना लाजमी है हमारे पास। अगर इस की कंडीशन हमारी सेम हो तो हमें ये कोड शो करवाना है, और अगर इफ़ की कंडीशन हमारी नहीं मिल रही तो एल्स की कंडीशन में हमें जो शो करवाना है वो आती है यहाँ पे। ठीक है, कॉलन कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाना भी ज़रूरी होता है। कॉलन लगाने के बाद हम अपनी एल्स की कंडीशन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं इसको, यू स्टार्ट अ ड्राइविंग। ठीक है, मतलब हमारी एज 18 से ऊपर है तो हमारी इफ़ की वाली कंडीशन यहाँ पे काम कर गई। अब मैं करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 15, तो देखिए समवन शुड ड्राइव अ कार, तो मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन जब ट्रू नहीं है तो ये कोड नहीं चलेगा हमारा, ये एल्स का कोड चलेगा हमारा। ठीक है, ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाला कोड जनरेट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा एल्स का कोड जनरेट होगा इसमें। ठीक है, ये तो मैंने आपको भी एक बेसिक्स बताया कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो एक अहम फीचर होता है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं इसको, वो हम किस तरह से करते हैं इसको, इसकी जो है वेरिएबल में सेव करेंगे, और वेरिएबल हम कहीं पे भी एक्सेस करना है वो इजीली कर लेंगे। मान लीजिए मेरे को पता है कि मैं ये कोड अपना कहीं मुझे मतलब ये कंपैरिजन जो है मुझे बार बार करवाना है अपने कोड पे, अपनी वेबसाइट पे बार बार हमें कंपैरिजन करवाना है, कुछ इस तरह का काम हम कर रहे हैं, तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लूँगा और उसको मैं अपनी फाइल के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकूँगा ईजीली। जैसे मैं करूँगा कॉन्स्ट, पहले मैं इसको कंपेयर करवा लेता हूँ फिर देखते हैं इसको। जैसे एज इज इक्वल
18, अगर मेरी एज 18 है तो ये कर दो, ये वाला जो हमारा स्ट्रिंग की वैल्यू है मैं ये उठाऊंगा यहाँ से और इसको यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना था, मैंने कॉलन लगा दिया जब एरर आ रहा है, और यहाँ पे कॉलन लगता है, और यहाँ पर ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे कराऊँगा कॉन्स्ट ड्राइव इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या काम करा है, मैंने अपने इस पूरे कंडीशन को ना एक वेरिएबल में सेव कर लिया कि मैं इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकूँ। किस तरह से करूँगा एक्सेस में, कंसोल लॉग ड्राइव। ठीक है, ये मेरा कहीं पे भी एक्सेस हो जाएगा। देख लें यहाँ पर आगे लाइन नंबर 8 पर कंसोल लॉग है, लाइन नंबर 8 पर आया ये। ठीक है, और रिजल्ट देख लें आप सेम ही है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 23, तो आगे यू स्टार्ट आर ड्राइविंग। सही, तो इसका जो एक अहम काम होता है ना टर्नरी ऑपरेटर का, वो यही होता है कि हम इसको एक वेरिएबल में सेव करें और उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एज आ एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा होता है। एज आ एक्सप्रेशन हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर से एक्सप्रेशन होते हैं। और हमारी जो इफ़ की स्टेटमेंट है वो हम इस तरह वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते। मान लीजिए मुझे कोई छोटा छोटा काम करना है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे क्विक एक्सेस हो मेरा कोड, मतलब मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए अपने कोड का, तो वो मैं इस तरह से काम करूँगा टर्नरी ऑपरेटर में, ना कि इफ एल्स की कंडीशन में। ठीक है, छोटी सी कंडीशन बनानी है अगर मुझे, तो मैं टर्नरी ऑपरेटर में काम करूँगा, क्योंकि इससे हमारा कोड छोटा भी होता है और हमारा काम जल्दी भी होता है। ठीक है, और इसको समझना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। मान लीजिए मैं यही काम इफ एल्स स्टेटमेंट में करता हूँ, मैं कैसे करूँगा, पहले मैं लेट ड्राइव टू। ठीक है, ये मैंने करा ड्राइव टू, मैं बनाऊंगा इफ एज 18, तो ड्राइव को कर दो ड्राइव टू इज इक्वल टू कर दो ये। ठीक है, एल्स, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे डायनेमिक काम किया हुआ है सारा, एल्स ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा मैं नीचे कंसोल लॉग ड्राइव टू। अब देखते हैं इसको, तो देखें काम तीनों का सेम ही आ रहा है, लेकिन ये एक बिग कोड है हमारे पास। हमने एक मतलब कितनी लाइनों का कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों का कोड है, और ये हमने सिर्फ 2 लाइनों में समेट दिया इसको। देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है टर्नरी। और देखिए इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, कंसोल लॉग अगर हमने एक लाइन में कर दिया तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, वो काम करेगा। ठीक है, अगर कॉलन हम हटाएंगे तो एरर आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर किस तरह काम कर सकता है, और हम इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने app.js के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर सेव करके हम इसको कहीं पे भी एज आ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं एक मेन केस और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पहले कमेंट करूँगा, क्योंकि हमारी इफ एल्स की क्लास नहीं है ये, इफ एल्स हमने सीख चुके हैं पहले। मैं नीचे आऊँगा, मैं नीचे आता हूँ, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ इसको एज आ एक्सप्रेशन यूज़ करना, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम अगर इफ एल्स को हम अपने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर डालते तो वो काम नहीं करता। ठीक है, बेसिक वो जाहिर सी बात है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एज अ स्टेटमेंट काम कर रहा होता है, लेकिन ये काम हमारे पास कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर आया हूँ, मैंने लगाया टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर करूँगा मैं आई एम बिलाल। ठीक है, इसके बाद मैं लगा दूंगा डॉलर, और उसमें मैं अपनी कंडीशन लगा दूंगा ये वाली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए, तो मैं इसको एंड में लगाऊंगा।
देखते हैं इसका रिज़ल्ट लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9, आई एम बिलार, यू स्टार्ट ड्राइविंग, यू कर देता हूँ इसको मैं, इसको मैं राइट साइड बाय साइड खोलूँगा। तो देखें इसका रिज़ल्ट भी सेम है, यू स्टार्ट आर ड्राइविंग। अब मैं इसको कर लेता हूँ मान लीजिए 15, समवन शुड ड्राइव अ कार। ठीक है, तो ये इस तरह से भी काम कर रहा होता है कि हम इसको एज अ एक्सप्रेशन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने करा भी। अगर हमें जैसे मान लीजिए मैंने इसको कहीं पे सेव नहीं करा, या फिर मुझे पता है कि ये सिर्फ मुझे एक ही जगह पे यूज़ करना है इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा, अपने टेम्पल लिटरल्स के अंदर इसको कंपैरिजन करवा दूँगा अपना टर्नरी ऑपरेटर के साथ। ठीक है, और ये रिज़ल्ट शो कर देगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और टर्नरी ऑपरेटर का कितना अहम रोल है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा काम नहीं करता। इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कोई बड़ा कोड करना होता तो हम उसी के अंदर करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हमें पता है अगर कि हमें कोई छोटा काम करना है और उसका रिज़ल्ट हमें फटाफट से चाहिए, तो हम टर्नरी ऑपरेटर में करेंगे, या फिर हम उसको बार बार हमें यूज़ करना है एज अ वैल्यू, एज अ वेरिएबल कहीं पर हमें यूज़ करना है, तो हम इस तरह करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है उन जगहों पर टर्नरी ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और इसी तरह से कोर्सेज आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।